हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो टाइम हो रहा होगा 10:40 या 10:30 के करीब। तो बाहर का मौसम देखिए कितना ठंडा हो रखा है। 3 दिन तक ना लगातार ऐसा तगड़ा वाला धूप हो रहा था ना, मानो लग रहा था कि गर्मियाँ बहुत जल्दी आ जाएंगी। लेकिन फिर अचानक से मौसम ने बिल्कुल ही करवट ले लिया और देखिए बारिश हो रही है। आप लोगों को शायद बूंदे गिरते दिख रहे होंगे और बहुत ठंडी बढ़ गई है फ्रेंड्स। पहले जैसी ठंडी मतलब लगने लगी जैसे पहले 10-12 दिन लगातार ठंडियाँ पड़ी थी। तो बस मैं गेट खोल के ना आप लोगों को यही दिखा रही थी कि देखिए बाहर का मौसम कितना अच्छा भी है और ठंडा भी है। तो बस बंद कर देते हैं गेट, क्योंकि बाहर खड़ा होने में ना ठंडी लग रही थी। तो अंदर चलते हैं किचन में। और यहाँ पर ना मैं अपने पौधे वगैरह रखी हूँ, एक साइड में मेरा स्टैंड है। तो मैं आ गई हूँ अंदर और मैंने शावर वगैरह ले लिया था। तो बाल मेरे गीले थे, उन्हें टॉवल मतलब लपेट के मैं बाहर गई हुई थी। सबसे पहले काम मैं यही करूँगी फ्रेंड्स की, बहुत ठंडी लग रही थी तो अपने बालों को सुखाऊंगी। ड्रायर वगैरह मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, इससे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो मैं नेचुरली ही सुखाती हूँ टॉवल से, या फिर अगर धूप होता तो धूप के सामने 10-20 मिनट बैठ जाती। तो चलिए जी, अब हम अपना बाल सुखा लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे 50% हेयर सूख चुके हैं और यहाँ पर जैसे 50% गीले रहेंगे ना, तभी मैं अप्लाई करूँगी हेयर सीरम। तो मैं बायोटिक का हेयर सीरम यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे 2 मंथ से लगातार यूज़ कर रही हूँ। इस सबसे ख़ास बात ये है ना कि इसमें कोई एक हार्म जो है केमिकल का यूज़ नहीं है, बिल्कुल ही नेचुरल है। तो अगर आप भी चाहें ना तो यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं हर किसी को रिकमेंड करती हूँ जो मुझसे सजेशन लेते हैं। तो लाइट इस बीच कट गई थी, मैं आ गई थी बाहर पौधों को देखने के लिए। काफ़ी दिन से सोच रही थी कि जो पौधे का मतलब जो सूख गए हैं उनके डंठल वगैरह उनको बाहर कर दूं, लेकिन वही होता है ना कि टाइम नहीं मिल पाता है। तो अचानक से मुझे याद आया, तो मैं बाहर जैसे लाइट कटी थी ना, मैं बाहर आ गई थी। तो जो भी पौधे के जो भी मतलब डंठल वगैरह टूटे थे या फिर सूख गए थे ना, उन्हें मैं बाहर कर दी हूँ। तो मैं फिर से अंदर आ गई हूँ क्योंकि लाइट आ चुकी थी। अब मैं लगा रही हूँ गुड वाइब्स का सनस्क्रीन लोशन, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि जब हम कहीं बाहर जाएं, धूप में जाएं, तभी हमें सनस्क्रीन लोशन लगाना चाहिए। आप घर पर भी रहें ना, तब भी आपको ये सनस्क्रीन लोशन लगा लेना चाहिए। और उसके बाद मैं बायोटिक का जो है अगेन मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी। बस मैं घर पर 2 ही चीज़ लगाती हूँ, एक सनस्क्रीन लोशन और मॉइस्चराइजिंग। इससे हमारा जो स्किन है ना हाइड्रेट रहता है फ्रेंड्स। तो आप भी अगर आपका स्किन थोड़ा सा भी ड्राई है, कुछ सेंसिटिव वगैरह कुछ भी है फ्रेंड्स, नॉर्मल टू ड्राई सेंसिटिव, तो ये स्किन केयर आप ज़रूर फॉलो करिएगा। बहुत अच्छा स्किन केयर है फ्रेंड्स। सबसे पहले आप किसी अच्छे फेस वॉश से अपना फेस वॉश करिएगा, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाइएगा, देन जो भी आपको सूट करता हो सनस्क्रीन आप उसे लगाइएगा। तो मैं अपने स्किन और अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो बस ये हो गया हमारा स्किन केयर मॉर्निंग वाला। तो यहाँ पर मैं जो है कंप्लीट कर चुकी हूँ अपना स्किन केयर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मैं कॉम कर रही हूँ और इस टाइम ना मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा पतले भी हो गए हैं, यानी बहुत कम हो गए हैं। और लोग कहते हैं कि ऑयलिंग करना चाहिए, मैं ऑयलिंग वगैरह भी करती हूँ, जो भी हेयर केयर होता है वो मैं करती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं नीचे फेंक रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं नीचे वहीं पर छोड़ दूँगी। कॉम करने के बाद उसको मैं वहाँ से हटा कर डस्टबिन में डाल देती हूँ फ्रेंड्स। आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि ये मेरी बैड हैबिट है, मुझे इसका ख्याल रहता है। मैं जैसे ही कॉम कंप्लीट कर लूँगी ना, उसके बाद उसे उठाकर डस्टबिन में डाल दूँगी। और मैं घर में ना बहुत ही सिंपल सा हेयर मतलब बनाती हूँ, एक क्लचर लगा लेती हूँ हाफ बाल करके, वो अच्छा भी लगता है और काम वगैरह करने में भी ठीक लगता है। नहीं तो अगर बाल खोल के रखो ना तो काम वगैरह करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है।
तो जी फ्रेंड्स, आज के दिन के लिए मैं प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ। तो अब इस टाइम का मेरा जो काम है ना वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी या फिर जो मुझे अपना पर्सनल काम करना होता है वो मैं करूँगी। तो जी फ्रेंड्स, ये 2 बजे के बाद का समय है। आरोही आ चुकी हैं, लंच वगैरह करके शावर लेके ये अब खेलने बैठ गई हैं और कुछ देर ये घर में खेलती हैं। उसके बाद ये पार्क चली जाती हैं, वहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इन्होंने ब्लैंकेट बिछा रखा है, घर के छोटे बड़े टेडी बियर ले ली हैं, अपने जो भी खिलौने हैं वो सब ले ली हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं, शाम का समय हो गया है तो दिया बाती करने का भी टाइम हो गया है। तो जल्दी से दिया बाती कर लेते हैं क्योंकि इससे ना घर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो जब शाम का समय होता है ना तो सबसे ज़रूरी और सबसे पहला काम मेरा यही होता है भगवान जी के सामने सुगंधित अगरबत्ती या धूप बत्ती जो भी आप जलाते हो और उसके बाद दिया जलाना। और यहाँ पर ये देखिए जब मैं दिया जलाने गई ना तो मैंने देखा कि तेल ही ख़त्म हो गया था। तो जो डिब्बे में थोड़ा बहुत तेल होता है ना बचता है जो लास्ट वाला, तो उसी को मैं डिब्बा जो है उलट के देख रही थी कि थोड़ा सा भी तेल गिर जाए ताकि मैं इस टाइम का दिया जला लूँ। मेरे दिमाग से फ्रेंड्स उतर गया था, वरना मैं पूजा के भी सामान और किचन के सामान पहले ही मंगा कर रख लेती हूँ। इस बार ही मेरे दिमाग से बिल्कुल स्किप हो गया था, कभी ऐसा होता नहीं है। तो खैर इस टाइम के दिया जलाने भर का तेल हो गया था। तो अभी फ़िलहाल मैं दिया जलाऊँगी और जब हस्बैंड वापस आएंगे ना ऑफिस से लौटते वक्त उनसे मंगवा लूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखिए मंदिर कितना अच्छा लग रहा है और मंदिर के जस्ट बगल में ना मैंने अभी जल्दी ही शंकर जी को मतलब बैठाया हुआ है। और एक लोग वीडियो में पूछ रहे थे मेरे से कि ये जो आपने जलाधारी मतलब रखा है वो कहाँ पे से मंगाया है या फिर मतलब कैसे बनवाया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैंने बनवाया है ना ये सीमेंट का मैंने घर पे मिस्त्री को बुलाकर बनवाया था। इससे क्या होता है ना जब भी हम जल डालते हैं तो वो बहुत आराम से, जैसे मंदिरों में हम जल डालते हैं ना तो वो नीचे गिर जाता है, वो ना चला जाता है। तो यहाँ पर मैंने नीचे ना लोटा रखा हुआ था तो वो जैसे हम जल डालते हैं तो वो लोटे में चला जाता है। तो अगर आपको भी ये अच्छा लगे तो आप ज़रूर अपने घर पे मिस्त्री बुलवा के या फिर आप जहाँ भी कुछ ऐसे बनते हो तो वहाँ पर ले जाके जो है दे सकती हैं। तो फ्रेंड्स अब आ गए थे हम किचन में और किचन में हम ड्रिंक तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर ना मैंने मेथी भिगा के रखा हुआ था। तो अभी इस टाइम सब लोग चाय पीते हैं और मैं मेथी पानी पीऊँगी। तो ये पीसीओडी के लिए, पीसीओएस के लिए बहुत बेस्ट होता है। तो मैं बस उसको छान लूँगी मेथी को और उसके अच्छे से एक बॉयल आने दूंगी, क्योंकि अगर कच्चा रहता है ना तब भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं होता, वो हम पी नहीं पाते हैं, बहुत कसैला कसैला सा आता है। तो ये देखिए हमने छान लिया है और उसके बाद एक बारी हम बॉयल कर लेंगे उसको। उसके बाद फिर उसमें हम काली मिर्च वगैरह डाल के जो है हम पीते हैं। बाकी सबकी अपनी मर्जी होती है कौन कैसे पीता है। फ़िलहाल मैं ऐसा ही पीती हूँ और टेस्ट में भी अच्छा होता है और पी जाओ तो पता भी नहीं चलता है। और जिसको भी पीसीओडी पीसीओएस है फ्रेंड्स तो आप ये ज़रूर पीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। और ये जो कप में ना मैं थोड़ा सा मेथी का पानी बचा के रखी थी कि अपने बालों में स्प्रे करूँगी, लेकिन बाद में मैं भूल गई थी उसको रख के, फिर सुबह मैंने उसको उठाकर फेंक दिया था। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और चिड़ियों की चहचहाहट के साथ बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ एक क्लिप शेयर किया। मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।